આ ચર્ચામાં હાલ આપણી સાથે જોડાયા છે જીજેસીના चेयरमैन राजेश रोकड़े। रोकड़े साहब, હવે આ अगला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि जीजेसी ने भी बहुत सारे अपने सुझाव जो है वो वित्त मंत्री को भेजे होंगे, तो किस तरीके की क्या उम्मीदें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इस बजट से रख रही है? बिल्कुल। नमस्ते सभी को। बजट में बहुत सारी अपेक्षा हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से है और इसकी जो हमारी डिमांड थी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया है। और वो आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब लास्ट बजट में ड्यूटी कट हुई तो उससे यह मार्केट पूरी तरह से बहुत गुलजार हुआ और एक तरह से देखा जाए तो जो ग्रे मार्केट या इलीगल जो काम करते थे वो पूरी तरह से बाहर हो गए मार्केट से। लेकिन एक छोटी सी बात है कि आज जीएसटी हमारे लिए, वैसे तो जीएसटी पार्ट नहीं होता है बजट का, लेकिन जब कभी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो तो उसमें जीएसटी को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज 3% जीएसटी जब लागू हुआ था तब सोने का भाव 30,000 था, अभी सोने का भाव करीब 1.5 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो ये जीएसटी बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी अगर कम हुई है तो और 2% की कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए। क्योंकि भारत में अगर जितनी शादियां होती है तो बाहर से जो एनआरआईज है उन्हें खरीदारी करना हो तो उन्हें दुबई जाना होता है या और कहीं बाहर के कंट्री से वो ज्वेलरी खरीद के इंडिया में आते हैं। तो अगर इंडिया में और 2% की कटौती हो जाती है इंपोर्ट ड्यूटी में तो निश्चित तौर पे जो आज दुबई में जाके खरीदारी कर रहे हैं वो इंडिया में खरीदारी करेंगे, जिससे कि यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ एक बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि वर्ल्ड में सभी जगह में जब कभी भी कोई चीज खरीदारी करते हैं, अगर वो एनआरआई है या बाहर के लोग हैं तो उन्हें जीएसटी का रिफंड दिया जाता है एयरपोर्ट पे। लेकिन आज भी वो भारत में शुरू नहीं हुआ है। अगर ये रिफंड शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर पे इससे भी एक बहुत ही हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्टिव रहेगा। साथ ही हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया जो हमारा, जैसे चिराग भाई कह रहे थे कि हमारा इंपोर्ट अच्छा खासा काफी इंपोर्ट होने के कारण एक हर बार गवर्नमेंट इससे सोचती है कि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंपोर्ट करती है। तो उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने एक प्रपोजल दिया है जिसे कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसका एंड टू एंड सॉल्यूशन लेके हम लोग ने गवर्नमेंट के पास दे दिया है। अगर गवर्नमेंट उसे मानती है तो मुझे लगता है कि 40 से 50% का इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं। और ये बजट में अगर हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। साथ ही साथ हर चीज के लिए ईएमआई सुविधा अवेलेबल है, बैंक से फाइनेंस अवेलेबल है। लेकिन इस इंडस्ट्री में फिलहाल दूरियां बनी हुई है बैंकों की, और शायद फाइनेंस मिनिस्टर अगर इसके ऊपर कुछ रुख ले लेती है तो शायद ये इंडस्ट्री भी बहुत गुलजार होगी और ईएमआई पे गोल्ड ज्वेलरी मिलना ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे कि ग्राहकों का भी इसमें फायदा होगा। जी, तो आपने एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात की। ये जो पहले एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की उससे अलग होगी, क्योंकि उसको ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो जो आपने सजेस्ट की है वो कुछ डिफरेंट स्कीम है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए वो जो पहले जो गवर्नमेंट की थी उसमें उनमें हेजिंग नहीं की गई थी। हमारे इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग ने गवर्नमेंट के पास जमा कर दी है। उसमें अगर मैं आपको अगर संक्षिप्त में बताना चाहूंगा तो ज्वेलर्स को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लास्ट जो स्कीम गवर्नमेंट की थी उसमें ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था और ज्वेलर्स के साथ स्थानीय जो कस्टमर्स होते हैं वो काफी फ्रेंडली होते हैं, तो इजी वे वो गोल्ड मोनेटाइज हो सकता है। आज भी हमारे अनुमान के अनुसार 30 से 40,000 टन गोल्ड हमारे जो ग्राहकों के पास डम पड़ा होगा। अगर उसे हम लोग सर्कुलेशन में लाते हैं और इसका पूरा लीगल फ्रेम हम लोग ने गवर्नमेंट को दे दिया है और इसे बहुत ही इजी तरीके से चलाया जा सकता है। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेती है एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ। आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो हॉलमार्क ज्वेलरी है उसके एक्सचेंज के ऊपर जो कैपिटल गेन को लेकर भी एक डिमांड की जा रही कि जब एक्सचेंज करते हैं तो वो कैपिटल गेन लग जाता है, मतलब जो गहने लोगों के पास है उस पे हॉलमार्किंग नहीं है वो देकर हॉलमार्किंग वाले गहने लेने जाते हैं, तब उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। इसके ऊपर कुछ हो सकता है? आपने जीएसटी की भी बात की थी। देखिए जीएसटी वैसे तो बजट का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं उस वजह से ये कैपिटल गेन या फिर एक्सचेंज में जो तकलीफें आती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके ऊपर जरूर सरकार ने ध्यान देना चाहिए
और जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे चिराग भाई उसके लिए कि हमारा एक्सपोर्ट को लेके, तो 100% हैंडमेड ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं फेमस है तो वो इंडिया की है। और हैंडमेड ज्वेलरी को और ज्यादा वर्ल्ड वाइड इसे थोड़ा सा प्रमोट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे यूरोपियन नेशंस या फिर यूएस देखेंगे या और भी जितने भी कंट्रीज है, सभी जगह में हैंडमेड अगर ज्वेलरी पसंद की जाती है तो वो केवल और केवल इंडिया की ज्वेलरी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वर्कमैनशिप एक रीजनेबल रेट में होती है और यहाँ की जो काम करने की जो कला है वो और कहीं हो नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा प्रचार और प्रसार के होता है तो निश्चित तौर पे इससे भी बहुत बड़ा एक अंतर आ सकता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि भारत एक टूरिज्म हब की तरह बनना बहुत जरूरी है और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इसे और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर, उदयपुर जैसे हमारे पास साउथ से लेके तो नॉर्थ तक के बहुत जगह ऐसी है जहां पे बाहर से लोग आके शादियां यहाँ करें, जिससे कि यहाँ के कपड़े भी बिके और ज्वेलरी भी बिके, तो ऑटोमेटिकली इससे भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और टोटल ये ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एज अ एपेक्स बॉडी होने के नाते हम लोग करीब करीब 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को हम लोग संभाल रहे हैं। और अगर इसमें मैं इसको जोड़ देता हूँ एक्सपोर्ट को, तो 2-2.5 लाख करोड़ की वो भी इंडस्ट्री होती है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इसे कहीं ना कहीं और ज्यादा पर्टिकुलर इस बजट में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बहुत जरूरत है। कोई एक क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मंत्रालय नहीं है जहां हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को लेके डायरेक्टली जा सके, क्योंकि हमें फाइनेंस में जाना पड़ता है, हमें गृह विभाग की तरफ जाना पड़ता है, आरबीआई में जाना पड़ता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो सेंट्रली हमारे लिए अगर कोई एक मिनिस्ट्री या फिर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर बन जाती है कोई, या सचिव लेवल का कोई हमें एक नोडल ऑफिसर मिल जाता है जो कि हमारे सभी प्रॉब्लम्स को वो शॉर्ट आउट कर दे, साथ ही साथ एक्सपोर्ट कैसा बढ़े इसके ऊपर अगर सरकार इस बजट में कोई एक बड़ी चीज लेके आती है, तो इससे 100% ये मार्केट भी अच्छा होगा, सरकार के भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगे। और एज एक जिम्मेदार ज्वेलर होने के नाते या जिम्मेदार काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। રાજેશજી આપનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે આ શો ઉપર જોડાવા બદલ અને આ ખાસ ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ।